अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो सवालात हमारी मुल्क की सलामती से मुतालिक आपके जहन में होते हैं, फिर आप मेरे चैनल पे आप मुझसे पूछ भी रहे होते हैं, फिर इस पे हमारी अपनी भी एक सोच होती है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे मुल्क को खतरात अगर लाहक है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जो खतरात लाहक है, और वो खतरात किन जगहों से लाहक है। अभी हाल ही में जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे नाज़रीन एक हमला होता है, उसके पीछे रॉ का हाथ है, भारत का हाथ है। कोई ढकी छुपी बात ये है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके ये बात कर दी है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि हिम्मत करके हमारी क्यादत जो है वो ये बबांगे दोहल कह रही है कि भारत इन सब में मुलव्वस है। इससे पहले बड़े ही जो है वो दबे लफ्जों में ये बात की जाती थी। तो नाज़रीन, भारत यहां पर रुकेगा नहीं। भारत इससे अब आगे भी बढ़ेगा। अच्छी बात है कि हम कहने लग गए हैं, लेकिन भारत के अजाइम क्या है? चीन के साथ भारत क्या करना चाहता है? पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है उस सबसे? इस पर हमने बात करने के लिए आज जिस हस्ती को इनवाइट किया है अपने आज की इस वीडियो में, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं है। मैंने पर्सनली उनसे बहुत सीखा है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एक्सपर्ट बनकर आपको बता रहा होता, मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट की कि वो तशरीफ लाएं और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आप तक पहुंचाएं। हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब ने। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी। सर, मैं सबसे पहले बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में है, वो ये है। अब मैं बड़ी सीधी बात करने जा रहा हूं सर। क्या भारत मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान पर छोटे या बड़े स्केल का किसी भी तरह का हमला करने का सोच रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं भी डायरेक्ट और बड़ा सिंपल जवाब दूंगा कि बिल्कुल सोच रहा है। उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली बात यह कि भारत को हमला करने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए, जबकि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी उसके पास मौजूद है। वो हमने पुलवामा के वक्त में देखा कि भारत ने इल्जाम लगाया, जैसे ये पुलवामा का वाकया हुआ, भारत ने कहा जी पाकिस्तान ने कराया है। और रात तक उसी दिन मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा जी कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, यानी इंडिया को हक हासिल है कि वो पाकिस्तान पे जाके हमला करे। लिहाजा आपने देखा कि ये लेजिटिमेसी उसने यूज की और फिर बालाकोट आया। अब बालाकोट कोई एलओसी नहीं है। बालाकोट में उसने आपके इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री जो है उनको क्रॉस किया। बालाकोट पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। किसी भी जगह से इंक्लूडिंग चाइना इस हमले की मजम्मत नहीं हुई। किसी एक मुल्क ने दुनिया में यह नहीं कहा कि जनाब ये भारत को नहीं करना चाहिए था। यानी दूसरे लफ्जों में, हम इंटरनेशनली दुनिया की नजरों में हम टेररिस्ट हैं, हम टेररिज्म करवाते हैं पाकिस्तान। ये भारत के प्रोपेगेंडे की वजह से ये चीज तस्लीम कर ली गई। और जैसे आपने जिक्र भी किया कि हमारे मुल्क में भारत का नाम ही कोई नहीं लेता था। हमारे लीडर तो भारत नवाज के खिदमत गुजार थे, लिहाजा जी सर, उनके इस एक्शन की वजह से उन्होंने तो कोई ऐसा किया ही नहीं कि जनाब भारत को कोई झिझक होती या कुछ होती, तो भारत तो ये खुला कर एक तरफा। अब इसमें आप देख लीजिए कि दुनिया आपको मुजरिम भी समझ रही है। वो समझते हैं कि भारत ये करे, वो कर भी सकता है, और किया तो किसी ने मजम्मत भी की। तो ये तो भारत को एक इंटरनेशनली एक हौसला हो गया कि उसको जो जब भी वो चाहे ये कर सकता है। अब चीज ये है कि आज के हालात देखें आप। हालात ये हैं कि भारत को अफगानिस्तान में खासी परेशानी है, क्योंकि तालिबान का जो मसला हल हो रहा है वो उसको कबूल नहीं। वो उसमें स्पॉइलर का रोल कर रहा है, कोई धमाके कोई चीजें करवाता है, लेकिन उससे बात पूरी बन नहीं रही। तो उसके मुल्क में काफी क्रिटिसिज्म है कि जी हमने किया क्या। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि इंटरनली मुसलमानों का मसला बना हुआ है। जो उसने कदम उठाए वो सारे आज गले पड़े हुए हैं मोदी के। और कश्मीर का मामला जो उसने किया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का, वो भी उसके साथ चिपका हुआ है। अभी तक कश्मीर में तो लोगों ने कबूल नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम भी बनी हुई है। तीसरी तरफ चाइना का किस्सा आ गया कि चाइना से भी अभी मार खाई है। तो ये वो चीजें हैं जो कि मोदी का मसला तो बाहर बना हुआ है। इंटरनली ये है कि उस शख्स के पास कोई भी चीज दिखाने को नहीं। ये कोविड-19 वाला किस्सा मिसहैंडल हुआ, बेरोजगारी पहले से कहीं ज्यादा हो गई हुई है।
इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो क्या दिखाए अपनी कौम को। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। एक तो चीज जब तक जो यहाँ पे एक चीज जो एक और सवाल पूछना उसे प्रोफेसर आपसे। मैं नहीं मैं ये जी मुकम्मल जी करूं, एक चीज जो उसको जी जी। हमेशा पे करती है वो है एंटी पाकिस्तान स्टांस। और पुलवामा के वक्त भी ये हम्म। हुआ कि इलेक्शन से पहले वो 5 रियासतों में इलेक्शन हार गया था, और उन्हीं रियासतों में जब उसने बालाकोट वाला किस्सा कर लिया तो उसमें वो 2/3 मेजोरिटी ले गया। तो बिल्कुल ठीक। उस आदमी का पॉलिटिकल कैरियर सारा डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज पे, हिंदुत्व और एंटी पाकिस्तान हम्म। एक्टिविटी। उसने अपनी कौम बिल्कुल का ठीक। अच्छा सर। अपनी हिंदू कम्युनिटी का एक ऐसा सोच और मिजाज बना दिया है कि बेशक वो सारी दुनिया से जूते खाता रहे, लेकिन अगर वो अपने लोगों को ये कह दे कि मैंने पाकिस्तान को फला एग्जैक्ट। नुकसान पहुंचा, मैंने पाकिस्तान की और फला उसकी बड़ी पोस्ट ले, बेहतरीन मिसाल है जनरल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी बेहतरीन उसकी मिसाल सर ये है कि उससे कहीं ज्यादा मार उसको अभी चाइना में पड़ी है। 20 फौजी अपने जो है वो मरवा दिए, कई कैदी करवा दिए, लेकिन उसकी कौम ने उसको उससे सवाल नहीं किया, ना ही उसको जवाब देने की जरूरत पड़ी। सर यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है जो पाकिस्तानी हमसे कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमसे क्या कर रहे हैं कि जी लद्दाख में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की इंडिया ने और कैसी मुंह की खानी पड़ी। इधर कश्मीर पूरे का पूरा जो है वो उन्होंने उन्होंने आइन में तब्दीली कर दी, उन कश्मीरियों के साथ जो कर रहे हैं, हम सिवाय मजम्मत के और कुछ नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम कोई फौजी एक्शन करें। सर क्या मुमकिन है पाकिस्तान के लिए इस तरह से फौजी एक्शन करना? बिल्कुल मैं उस पर आता हूं। मैं वो पिछले जो सवाल था उसका थोड़ा सा मेरा रह गया जवाब, वो ये है कि जी। अब भारत का, हम ये कहते हैं कि वो भारत क्या करेगा या नहीं, तो आप देखिए कि ये तो मैंने इंटरनेशनली बताया ना कि उसको ये फायदे हैं या कि उसकी लेजिटिमेसी, लेकिन आप देखिए कि जी उसने, हमने उसके कई क्वाड कॉप्टर जो है वो गिराए हैं। वो क्वाड कॉप्टर उसी पे चलाते इसी वजह से हैं कि वो उस पर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कहीं आपका डिफेंस कमजोर नजर आए तो वो यहाँ पे कार्रवाई करें। दूसरी चीज हम्म। आपने देखी कि उन्होंने वो एक एक कार का धमाका करके उड़ाया, जिससे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक आपको उसमें से सेंस मिलती है। फिर आप देखिए कि वो जी। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, हालांकि कोई नहीं। पाकिस्तान की तरफ उनके हम्म। चीफ ने कहा कि जी 14 लॉन्च पैड हैं, हम उनको तबाह करना चाहते हैं। यानी ये बहाने हैं सारे। हमने कहा जी यूनाइटेड बिल्कुल नेशन के ठीक। लोग हैं यहाँ पे, देख लें किधर है लॉन्च पैड, आप उनको बता दें, हमें ना बताएं, उनको बताएं, हम तो ओपन है। हम्म। लेकिन वो है नहीं, मगर वो बहाना। फिर इसी तरह उन्होंने आपके एम्बेसी के 2 स्टाफ निकाले, फिर आधी एम्बेसी कर दी। ये सारा एक एक स्टेप करके वॉर हिस्टीरिया बनाया जा रहा है, जहां वो आपको उस तरफ धकेल रहे हैं कि अल्टीमेटली वो दुनिया को कह सकें कि जी पाकिस्तान से हम बिल्कुल तंग आ चुके हुए थे, इन्होंने हमें नाका बंद किया है, टेररिज्म भी कराते हैं, हम्म। इन्फिल्ट्रेशन भी कराते हैं, धमाके भी कराते हैं, लिहाजा हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हमने पाकिस्तान पे ये कर। तो वो दुनिया को एक बिल्डअप करते हुए दिखाने हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए। मैं नैरेटिव बना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जरा अच्छा सर एक नहीं, सवाल का जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है जी, उसके मुताबिक क्या जो चीन ने भारत के साथ किया वो हमें भी करना चाहिए सर? अब आप देखिए, मैं जो कश्मीर और उसकी आपने बात की और हमें करना चाहिए, जी। देखिए पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुख्तलिफ है। चाइना, देखें इनमें जो भारत ये जो सारा कुछ करता है उसके सर पे 2 तस्वीरें हैं। एक 1962 की चाइना की, वो उस खौफ से बाहर नहीं आ सका, हम्म। और जैसे ही ठीक। चाइना के सामने जाते हैं टांके कांपना शुरू हो जाते हैं। हमारे हम्म। सामने जब वो खड़े होते हैं तो वो 1971 की बर्बरी से बाहर नहीं आ सका, लिहाजा जब भी बात हमसे हम्म। करते हैं तो हमें कहते हैं हम खा जाएंगे, हम पी जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये हम्म। 1971 वाला, यानी दोनों एक तारीखी छाप है उनके जहन पे, जो आपको नफसियाती तौर पे प्ले करती हुई नजर आती है। लेकिन ठीक है। ये ये चीज जो है ये देखने की है। चाइना के मामले में तो शायद वो ठीक हो, इस वजह से कि चाइना बहुत तरक्की कर गया। 1962 में जो इंडिया था वो इंडिया नहीं रहा, लेकिन चाइना उससे कहीं आगे निकल चुका है। लिहाजा चाइना से तो फिर भी उनकी चित्रौल के चांसेस मौजूद हैं। अब हम्म। पाकिस्तान का जब वो सोचते हैं तो वो समझते हैं कि शायद 1971 वाला, हालांकि वो वाकयात और वो चीज की कोई मुमासिलत है ही नहीं। पाकिस्तान भी आज हम्म। अल्लाह के फजल करम से बहुत मजबूत है, और पाकिस्तान ने खासतौर पर दिफाई इंतजाम अपना इतना मजबूत रखा हुआ है, तो वो नेचुरली हम उसके लिए तैयार है। लेकिन अब चीज ये है, जी। इंटरनेशनल माहौल कैसा है। इंटरनेशनल माहौल ये है कि पाकिस्तान को पहले ही मुजरम गर्दान दिया गया है, इस वजह हम्म। से कि हमारी पीछे 8-9 साल की फॉरेन पॉलिसी थी नहीं, जलील पॉलिसी थी, जिसने कि मुल्क को
मुजरम बना के पेश किया। हमारे पास शवाहिद और सबूत होते थे, हम दुनिया को कहते ही नहीं थे कि भाई ये भारत करा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल एपीएस का ठीक। वाकया पूरी दुनिया आपसे हमदर्दी कर रही थी, आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने एपीएस के वाकये में सही आपने कह रहे हैं इस्तेमाल आप। नहीं किया। पूरी दुनिया में आप कह सकते थे कि ये भारत ने कराया और सबूत आप शवाहिद रखते सामने, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक। ये नहीं। तो उसका खमियाजा है कि आज दुनिया आपको मुजरिम समझती। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि ये हम किसी काम में पहल करें। अगर हमने पहल की, हमें इंटरनेशनली सिंपैथी नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे खिलाफ सारे खड़े हो जाएं कि जी पाकिस्तान जो है एक तरफ तो टेररिज्म कराता है, दूसरी तरफ इन्होंने जंग छेड़ी है, अब ये इसके हकदार नहीं है इनके इनकी हमायत की जाए। लिहाजा पाकिस्तान एक और भी चीज जो ज़हन पे रखता है वो ये है कि आप एक न्यूक्लियर पावर, जी। और न्यूक्लियर पावर जो है उनको बहुत मोहतात, उनको इंटरनेशनली दुनिया को ये बताना पड़ता है कि वो बड़े जिम्मेदार मुल्क हैं। वो ऐसे ही हर तरफ जंग नहीं छेड़ के फिरते फिरते, ठीक। क्योंकि अदरवाइज दुनिया पीछे पड़ जाती है कि भाई ये गलत लोगों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन चले गए हुए हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, जब जी चाहता है किसी के साथ जंग जी। छेड़ देते हैं। लिहाजा आपने उधर भी बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। हम्म। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अगर भारत पंगा लेगा तो हम जवाब नहीं देंगे। वो फिर दुनिया को ये पता होगा कि पंगा भारत ने लिया। सो बिल्कुल आज ठीक। पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है कि भारत ने जो करना है वो करे, क्योंकि हमें अंदाजा है कि वो करेगा। ठीक है। तो हम इस चीज के ऊपर ये तैयारी करके बैठे हुए हैं कि ये जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, हम दुनिया को बावर करा दें पहले कि भाई ये भारत कर रहा है, हम नहीं कर रहे। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर रोज कहता रहता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और इधर आएंगे। लिहाजा भारत करे, फिर हमें किसी की तरफ से कोई परवाह नहीं, ना सर हमारे लेकिन ऊपर लेकिन कोई लेकिन सर पाबंद। यहाँ पे सवाल जन साहब ये है, आखिरी सवाल मेरा, कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर चढ़ाई का बहाना बनाता है और हमारे यहाँ भारत की तरफ से ऐसे कई ऑपरेशन आए रोज हो रहे होते हैं। अभी हाल ही में जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ सर, वो भारत ने करवाया, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर हमें और किस चीज का, मतलब एक पुलवामा अटैक होता है और भारत अपने जहाज घुसा देता है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ रोजाना पुलवामा हो रहा होता है सर। हमें सर पर किस चीज का इंतजार है सर? हमारी वो रेड लाइन कौन सी है सर कि जो भारत क्रॉस करेगा तो हम जाके जवाब देंगे, उसके दांत खट्टे करेंगे? देखें, ये हमारे पास बहुत कुछ है करने को, हम्म। लेकिन हमारी फिलहाल जो पॉलिसी है इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से हमें जो भी यहाँ पे हालात हमारे साथ हैं अभी, आप यूं देख लीजिए कि जब बालाकोट पे वो आए तो मैं ये कह रहा हूं कि चाइना तक ने उसकी मजम्मत नहीं की। चाइना से हम्म। ज्यादा तो करीबी आपका कोई नहीं। चाइना ने हम्म। मजम्मत नहीं की कि भारत बालाकोट क्यों गया। सो जी। आप अपनी मजबूरी को तरह देखें कि आपके साथ हुआ क्या है पिछले 8-9 सालों में। अब हम्म। चीज ये है अब चीज ये है कि भारत का प्रोपेगेंडा, उसको हमने तोड़ करने की कोशिश नहीं की। जी। पाकिस्तान इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो भारत में अपने लोग अपना, यानी हमारा नेटवर्क भारत में होगा, हम वहां से जी। सारा कुछ कराते हैं, वहां से लोगों से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तो अगर हमने कोई टेररिज्म करवाना हो तो वो भी उन्हीं के लोगों से हम करवा सकते हैं। लेकिन हमारी ये हम्म। पॉलिसी नहीं थी कि हमने टेररिज्म करवाना है। हमने टेररिज्म के ठीक। मामले में भारत को भी ऑफर की और दुनिया को कहा कि जनाब अगर आपको टेररिज्म से खतरा है, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप हमारे साथ बैठे, हम इस मसले को हल करने के लिए तैयार। कभी बिल्कुल ठीक। दुनिया में कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ये काम नहीं करती कि अपने मुल्क से अपने बंदे भेज के किसी के यहाँ ये काम कराए। वो तो पकड़ा हम्म। जा सकता है। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल साजिश ठीक। हमारे लोगों ने खोलने की कोशिश नहीं की। यहां से रॉ के लोग भावलपुर वगैरह से लोगों को वर्कला के अफगानिस्तान में जिहाद की का लालच दे के वहां लेके गए, वहां जाके उनको पकड़वा दिया, वो बगराम जेल में चले। अब जेल से ये हम्म। लोगों को लेते हैं जिहाद के नाम पे, जेल से निकलवाते हैं और उसको कहते हैं इंडिया में जिहाद कराएंगे और वहां जाके उनसे वाकया करवा देते हैं। हमें हम्म। पता है कि इस तरह के चलाए हुए कोई 240-45 लोगों के हमें नाम पता चले थे कि ये लोग इनके बिल्कुल पास। ठीक। तो बिल्कुल फॉल्स ठीक। फ्लैग ऑपरेशन जो है वो होता है प्रॉपर इस तरह के, पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करो, पाकिस्तान को बदनाम करो। अब ये कोई नहीं हम्म। समझता, हमारे लोग भी नहीं कहते कि भाई क्या हम इतने बेवकूफ हैं, ये ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है कि अपने घर से लोग भेजेगी कि जाके ये करो, जब हम्म। हमारे पास वहां सब कुछ है। जब हमें इधर भारत प्लान करता है, उधर हमें इत्तला होती है कि क्या करने लगे हैं। जी। तो जो ऐसा हमारा वहां पे जराए मौजूद हैं,
तो अगर हम कुछ कराना चाहें तो हम करा सकते हैं वहां पे। बिल्कुल लेकिन ठीक। जब हमने दुनिया को, पूरी दुनिया को हमने ये एक एलानिया पैगाम दिया कि दहशतगर्दी एक गलत काम है, हम इसके हक में नहीं और हमारी तरफ से कभी ये दहशतगर्दी नहीं होगी, तो हम उस पॉलिसी पे कायम। जिस दिन हमने बिल्कुल इसमें पॉलिसी छोड़ी, तंग आके हमने पॉलिसी छोड़ी, फिर उस दिन सब कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक। ये जलील एक साहब। ऐसी चीज समझने की है कि हम्म, भारत इस्तेमाल करता रहा हमारे लोगों को हमें जलील करने के लिए। और एक और चीज मैं बताऊं, अभी हैदर बड़ी जी फतेह, जी जी। जब पठानकोट का वाकया हुआ, पठानकोट का, तो नवाज शरीफ साहब ने मोदी से वादा किया वहां श्रीलंका से ही कि मैं जाके पाकिस्तान में तहकीक करूंगा। यानी उन्होंने अभी इल्जाम आयद ने किया, आपने ले लिया, यहाँ आके जी FIR दर्ज कराई, तहकीकात शुरू करवा दी, IB ISI दोनों मिलकर कर। जी उस दौरान हमें पता चला कि एक वाकया अभी इंडियन गुजरात में होने वाला जी। है और उसमें 10 लोग हिस्सा लेंगे, हमें 6 के नाम पता चले। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर खान जंजुआ ने रिंग जी। करके अजीत दोवल को बताया कि जनाब अब गुजरात में वाकया होगा तो उसका भी मलबा आप हमारे ऊपर डालेंगे, पहले पठानकोट का डाल रहे हैं और ये नाम है, आप उसको कंट्रोल कर। कभी हमारी हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने नाम ना लिया कि भाई अगर हम करवा रहे होते तो हम तुम्हें बताते कि गुजरात में ही होने वाला, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। हम पकड़वाते वो लोग। और फिर हम्म। इंडिया ने वो, अगर अगर उन्होंने पकड़ लिए सारे, वो वाकया नहीं हुआ, तो क्यों नहीं उन लोगों को लेके आए सामने मीडिया पे, हम्म। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को शेम शेम करने के लिए। वो पता था कि वो तो खुद लगाए हमने, हम्म। पी गए इंडिया बिल्कुल वाले। ठीक। ये चीज बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब को छाननी चाहिए थी। उसकी बजाय जब आपका वजीर आजम खुद कह दे कि क्या हमें बॉम्बे भेजने चाहिए थे लोग, तो फिर पूरी उसका बहुत दुनिया नुकसान हुआ आप था हमें। समझती है। सही ये कह रहे हैं अल्लाह आप। का शुक्र अदा करें कि यूनाइटेड नेशन में ये पॉइंट नहीं उठाया गया, क्योंकि हाफिज हम्म, सईद जो है, जिस पे इल्जाम ये लगाते थे, उसका सबूत किसी को नहीं मिला, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। आज अगर आपका वजीर आजम कहे, आपका वजीर आजम आज कहे कि जी हम तो चाहते हैं रोकना, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये इंडिया में भेजती है उनके लश्कर तैयबा के लोग, तो हम्म, इंटेलिजेंस एजेंसी जो, उसको दुनिया रोग इंटेलिजेंस एजेंसी करार दे के पाबंदी लगा देगी कि इसको बंद करो, तो बिल्कुल। पाकिस्तान किधर जाए। बिल्कुल ठीक तो कह रहे ये हैं। नुकसान मियां साहब ने जो इस मुल्क के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई, वो ये थी जिसकी वजह से लोग पीटते थे आर्मी में कि ये किया क्या हमारे साथ। बिल्कुल ठीक। जलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती राय का। मैं उम्मीद करता हूं हमारे देखने वालों को वो एग्री करेंगे, क्योंकि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते जो जो बात नाज़रीन जनरल साहब ने की है, एक साबिक फौजी, बल्कि फौजी कभी साबिक नहीं होता, वो हमेशा फौजी रहता है, एक फौजी होने के नाते उन्होंने जो बात की है वो उनके दिल से बातें निकली और तजिया उनका हकीकत पर मबनी था। मैं तो उससे एग्री करता हूं। नाज़रीन फीडबैक देने के लिए आप भी कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी प्रेस कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। जनरल साहब एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर। फीडबैक अल्लाह आए तो हाफिज। मुझे जरूर दी, फीडबैक आए तो मुझे जरूर बताइए कि जी किसी के सर, डिसएग्रीमेंट है, कुछ है, ताकि हम आपके अगले प्रोग्राम में जवाब दे सकें। बिल्कुल, जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज।